दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स यस 12th ओसी का चैप्टर नंबर 4 उसमें जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे टाइप्स ऑफ बैंक्स, वो मैं आपको आज रिवाइज करा के देने वाला हूं। देखो, प्रैक्टिकली जितना मेरे पास टाइम अवेलेबल है उतने टाइम में जितना मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूं सारी चीजें आपके लिए मैं कर रहा हूं, लेकिन देखो शिद्दत से लेक्चर देखना, आपके मार्क्स कहीं पे भी कट नहीं होंगे। बैंकिंग में बहुत सारे बच्चों को टाइप्स ऑफ बैंक लर्न नहीं हो रहे थे, राइट? तो अब मैं आपके सामने क्वेश्चन का आंसर लेके आ गया हूं। प्रॉमिस करो मेरे साथ ही लर्न करना है सर, तो जितना भी टाइम आप ये लेक्चर में डाल रहे हो वो वेस्ट नहीं होगा, वो इन्वेस्टमेंट ही रहेगा और ये हमको बराबर एग्जाम में याद आएगा करके सर। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको चीजें समझा के देने वाला हूं। ओके दोस्तों, तो बिना समय गवाए बैंक्स के क्वेश्चन पे जाते हैं। टाइप्स ऑफ बैंक, यहां पे एक मेमोरी टेक्निक भी बनाई है, सीसीडी राइज करके सब चीजें आपके दिमाग में मैं घुसा के दूंगा, बस आपको कंसंट्रेशन बनाए रखना है। चलो, सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है बैंक। सर और मैम यहां पे ध्यान दो, द बैंक ये कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? फ्रेंच वर्ड से, दैट इज बैंको। यस, पहला पॉइंट एमसीक्यूज में आप लोग अगर कहीं पे भी ये चीज आई, जैसे क्वेश्चन बैंक में भी यहां पे वो क्लियर मतलब अच्छे से ध्यान में रखो, बैंक विच मींस व्हाट? बेंच। ये पॉइंट डन हो गया एवरीबॉडी। चलो फटाफट, बैंक बैंक बैंक। सर पहला इंट्रोडक्शन तो लिखना ही पड़ेगा, सीधे टाइप से मत जाना। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले बैंक, द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंको विच मींस व्हाट? बेंच। बेंच मीनिंग क्या है सर? बैंक क्या है सर? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डील्स विद द डिपॉजिट and advances and other related services is called a bank। सर मीनिंग लिखते आएगा क्या? सर हमने सबसे पहले बैंक, ये फ्रेंच वर्ड बैंको से आया विच मींस बेंच। मीनिंग क्या है? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है मालिक विच डील्स विद, किसके साथ डील्स करती है? डिपॉजिट एंड एडवांसेस एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज इज कॉल्ड व्हाट? बैंक। Again, financial institution which deals with deposit, advances and other related services, it is called what? Bank। एक definition दी है सर, करने की जरूरत है क्या? एक बार पढ़ लेंगे आधा definition, आधा मतलब जहां तक जरूरी है। As per Indian Banking Regulation Act 1949, कुछ तो definition दिया है, any company which transact the business of the banking in India and the word bank has been defined excepting for the purpose of lending or investment of deposit money from public, repayable on demand or otherwise and withdrawable by check, draft and order or otherwise। सर तो क्या कहा है? लर्न मत करना, सिर्फ उन्होंने सिंपल सी बात कही है सर। पहला लाइन क्या था? एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, ये इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन के हिसाब से ये डेफिनेशन था। बैंकिंग का मतलब उन्होंने बता दिया कि हम लोगों से पैसा लेते हैं और उनको लोगों को ही लोन के तरह देते हैं करके, बराबर। और आगे जाते हैं सर, मेन मुद्दा था टाइप्स ऑफ बैंक। तो मुझे यहां पे क्या था? ऑब्जेक्टिव बैंक फ्रेंच बैंको, यहां से क्वेश्चन आ सकता है विच मीन बेंच। और अब आ जाते हैं टाइप से फटाफट। सर बहुत सारे टाइप्स है, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक, एक्सचेंज बैंक, रीजनल रूरल बैंक, सेविंग बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक। लेकिन सर वो याद नहीं रहता, बराबर। सब याद रह जाएगा। पहले मेरे आपको जो कहा ना, ये मेमोरी टेक्निक के साथ सब दिमाग में डाल के दूंगा, सब मतलब सारे के सारे पॉइंट आप याद रखोगे। जैसे कि सीसीडी, सी से सेंट्रल बैंक, सी से कमर्शियल बैंक, सी स्क्वायर है कोऑपरेटिव बैंक एंड डी फॉर डेवलपमेंट बैंक। तो आपको सीसीडी भी याद में आ गया ना सर। देखो टाइप्स ऑफ बैंक में अगर सीसीडी भी याद आ जाता है, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड व्हाट? डेवलपमेंट बैंक। वंस अगेन सी डी, सी स्क्वायर है, सीसीडी तो सबने सुना रहेगा, राइट? तो सीसीडी यस क्या सर? ओके, फर्स्ट कमर्शियल, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक। एवरीबॉडी चलो, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक। एवरीबॉडी वंस अगेन सीसीडी, टाइप्स ऑफ बैंक में क्या? पहला सीसीडी, 4 पॉइंट याद रह जाएंगे क्या सर? और मैडम देखो, मैं अगर हेडर लर्न करवा रहा हूं तो अंदर के पॉइंट भी तो करने पड़ेंगे, वो भी करवा के दूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कितना इजी है। टाइप्स ऑफ बैंक आया, आधा ही वर्ड आपने बोला, सीसीडी, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक। यस सर। अब सेंट्रल बैंक है क्या, पहले वो समझ लेते हैं, इन 4 बातों पर हम लोग आएंगे। सबका ध्यान यहां पर होना चाहिए। सेंट्रल बैंक, कितने मुद्दे याद रहे सर? सबसे पहले, हाँ सर, इन दोनों मतलब जितना मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये जो आपको दिख रहा है, ये इमेजेस अपने चैनल टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगा, तो लेक्चर के साथ देखना है तो भी देखो, लेक्चर के बाद देखना है तो भी आप देख सकते हो करके। सेंट्रल बैंक पहला, अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, सबसे बड़ा सुप्रीम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन रहेगा? सेंट्रल बैंक। तो पहला लाइन हो गया। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द इंडिया सेंट्रल बैंक। जो आरबीआई है, हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, इंडिया का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पॉइंट नंबर 3,
आरबीआई कब सर इस्टेब्लिश हुआ था? आरबीआई वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ 1945 अंडर द आरबीआई एक्ट 1944। यहां पे गलती मत करना, अगर आपको मैच द पेयर्स में आरबीआई एक्ट पूछा है तो लिखना 1944। बहुत ही मुद्दे की बात कर रहा हूं। अगर आपको एक्ट में आरबीआई मतलब आपको मैच द पेयर्स में आरबीआई एक्ट पूछा तो ईयर आएगा 1944, लेकिन इस्टेब्लिश आया आरबीआई इस्टेब्लिश तो ईयर आएगा 1945। एक मार्क्स डन क्या एवरीवन? एक मार्क्स डन क्या? हाँ सर, कंफ्यूजन कहां पे हो रहा था समझा क्या? सिंपल, आरबीआई एस्टैब्लिश इन द ईयर ऑफ, बोलो यस यस फटाफट, 1945। कौन से एक्ट के अंदर? आरबीआई एक्ट 1944। यस सर। ये क्या करता है? पॉलिसीज को फ्रेम करने का काम है, करेंसी नोट्स को इशू करने का काम है, एक्ट एज ए बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। यस, हम आम इंसान की बैंक का होती है एसबीआई बैंक, कमर्शियल बैंक, लेकिन अगर गवर्नमेंट की बैंक कौन होगी सर? आरबीआई रहेगी। तो एक्ट एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड एक्ट एज ए बैंकर्स टू द बैंक। होता है कि जब हमको जरूरत पड़ती है हम बैंक के पास जाते हैं, कमर्शियल बैंक के पास, लेकिन कमर्शियल बैंक को जरूरत पड़ेगी तो वो जाएंगे किसके पास मालिक? आरबीआई के पास। खत्म हो गया सर। एवरीवन, टाइप्स ऑफ बैंक में आपको पहले सीसीडी याद आया क्या? सर इतने पॉइंट बताओ। सी से सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक। वन सेकेंड, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक। लेकिन हमने क्या पढ़ा? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के कितने पॉइंट पढ़े? एक बार आप टेक्स्ट बुक में भी क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया, हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया का आरबीआई है। आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था 1945 में, लेकिन आरबीआई का एक्ट है क्या? 1944। यस मालिक। क्या करता है सर? मॉनिटरी जो भी पॉलिसीज है, मॉनिटरी पॉलिसीज को फ्रेम करना, करेंसी नोट्स को इशू करना, गवर्नमेंट का बैंक, एक्ट एज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, और क्या? एक्ट एज अ बैंकर्स टू द बैंक। ये 4 पॉइंट सर मॉनिटरी पॉलिसी को फ्रेम करेगी। यस, जितना हो रहा है, मैंने कहा ना मेरे साथ ही ये चैप्टर करना है। मॉनिटरी पॉलिसी को इशू करना, करेंसी नोट्स को पॉलिसी बनाना, करेंसी नोट्स को इशू करना, बट फ्रेम मॉनिटरी पॉलिसी, करेंसी नोट इशू करना, एक्ट एज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, एक्ट एज अ बैंकर्स टू द बैंक। खत्म सर। कमर्शियल बैंक, एवरीबॉडी। यस, इसमें ना ऑड वर्ड आता है। क्या? ऑड वर्ड। ये आपके क्वेश्चन बैंक में भी दिया है, लेकिन कंसेप्ट समझो। कमर्शियल बैंक डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर। बोलो चलो क्या? कमर्शियल बैंक्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर। एवरीबॉडी यस, मेरे साथ रिवाइज करो। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड व्हाट? फॉरेन बैंक्स करके। पब्लिक सेक्टर में क्या आएगा? एग्जांपल के तौर बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर सर एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इट इज अ प्राइवेट सेक्टर, तो एक एग्जांपल दो। और फॉरेन बैंक, सिटी बैंक, एचडीएफसी, एचएसबीसी बैंक वगैरह वगैरह। सर लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो क्या? मालिक टाइम कम है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि इसके एक्सप्लेनेशन में भी हम लोग जितना हो सकता है उतना जाए करके। लेकिन उन्होंने यहां पे दिया, देखो क्या दिया है? पब्लिक सेक्टर बैंक वेयर मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल हेल्ड बाय क्या? गवर्नमेंट। तो मेजॉरिटी कैपिटल कौन हेल्ड करता है? गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर बैंक ओन बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ये वाला खत्म हो गया। फॉरेन बैंक आर दोज बैंक जो एस्टैब्लिश आउटसाइड इंडिया हुआ है, लेकिन उनका ब्रांच वगैरह क्या है? इंडिया में। समझ में आया क्या? तो सर यहां पे वापस लिख देना, सिर्फ चार्ट से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, ये चीज क्या हो जाएगी? सॉर्टेड एक ब्रेन मैपिंग सेशन है भाई, कि इसमें सारी चीजें आपको समझ में आए कि हम कर सकते हैं। एवरीवन चलो, कमर्शियल बैंक डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बोलो कमर्शियल बैंक का, मैं टाइप्स ऑफ बैंक की बात नहीं कर रहा। कमर्शियल बैंक 3, पब्लिक बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक का एग्जांपल है, लेकिन गवर्नमेंट का स्टेक ज्यादा रहेगा। प्राइवेट सेक्टर ओन बाय इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। और फॉरेन बैंक जो आउटसाइड इंडिया एस्टैब्लिश हुई है, लेकिन इंडिया में उसका क्या है? ब्रांच है सर। ओके, प्राइवेट सेक्टर बैंक फंक्शन में आता है सर, मालिक ध्यान दो, सॉरी बैंकिंग के जो फंक्शन है उसमें प्राइमरी फंक्शन आता है जो एक्सेप्ट इन डिपॉजिट, लेंडिंग मनी, पैसे को एक्सेप्ट करना और वो लोन की तरह पे देना, दैट इज अ प्राइमरी फंक्शन। और सेकेंडरी फंक्शन में क्या है? कुछ एजेंसीज फंक्शन आएंगे, कुछ यूटिलिटी फंक्शन आएंगे। जैसे इन दोनों को मिला के अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बोलूं तो सर जैसे कि आप लोगों को लॉकर का फैसिलिटी प्रोवाइड करना, आपके बिहाफ पे बिल भर देना, ये सारी बातें जो बैंक एक एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दैट इज योर सेकेंडरी फंक्शंस। ये इकोनॉमिक्स में भी है, तो एक बार सिर्फ देख लेना करके। ओके सर, क्या आप लोगों के 2 टाइप्स हो गए क्या? सीसीडी, सी से क्या था? सेंट्रल बैंक। सी से क्या था? कमर्शियल बैंक। सी से क्या था? कोऑपरेटिव बैंक। डी से क्या था? डेवलपमेंट बैंक। सेंट्रल और कमर्शियल को हमने खत्म कर दिया है। अब हम जाते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स पे। यस सर, कोऑपरेटिव बैंक मतलब क्या? ऐसा रजिस्टर सर, कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर है? एवरीबॉडी पूरा फोकस रखिए। कोऑपरेटिव बैंक रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, पहला पॉइंट डन। दूसरा, रेगुलेट कौन करता है सर? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इसे रेगुलेट करता है। इन्हीं पॉइंट पे बहुत सारी दिक्कत है, बोलो मेरे साथ। कोऑपरेटिव बैंक रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। एवरीवन रिपीट, कोऑपरेटिव बैंक रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, बट कोऑपरेटिव बैंक रेगुलेटेड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ट्रू और फॉल्स में आ जाएगा। कोऑपरेटिव बैंक regulated under
कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, तुम्हारा दिमाग का बत्ती चलना चाहिए। रेगुलेटेड बोला है, लेकिन रेगुलेटेड तो क्या था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था, यस और नो? अरे हाँ सर, तो इसका मतलब ये रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, रेगुलेटेड कहां है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के था। एम क्या है सर, कोऑपरेटिव बैंक का एम है प्रोवाइड क्रेडिट टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, फार्मर्स एंड स्मॉल स्केल यूनिट, एवरीवन। चलो ऑब्जेक्टिव क्या है सर, एम क्या है, उन्हें क्रेडिट लोन प्रोवाइड करना है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल है, फार्मर है और स्मॉल स्केल यूनिट्स है, उन सबको। सर कहां पे पॉपुलर है, सेमी अर्बन और रूरल एरिया में। ये सब आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिखेगा ही, लेकिन आप यहां से अच्छे से पढ़ लो करके, और एक बार अपने टेक्स्ट बुक में भी टिक कर देना। सर फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस और नो? यस, तो लोगों को बोलना पहले 3-4 मिनट समझ ले, आगे बढ़े, पूरा लेक्चर देखे। और आप भी पूरा लेक्चर देखो मेरे साथ, जब पढ़ाई नहीं हो रही है तब अमोल सर का लेक्चर देख लो भाई। आपको इतना तो बोलता हूं, एक ना आधा घंटा कुछ और देखने से बेटर है फटाफट लेक्चर देख लो, एक रिलीफ मिलता है कि एक क्वेश्चन हो गया। बाकी आप होशियार हो अगर आपको समझ रहा है तो, इसमें मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं। यस सर, चलो पॉपुलर इन सेमी, चलो 4 पॉइंट बता दो। रजिस्टर अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, आंखें बंद करना है, देखना नहीं यहाँ पे। रजिस्टर अंडर विच एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, रेगुलेटेड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। एम क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल को, फार्मर्स को और स्मॉल स्केल यूनिट्स को। पॉपुलर क्या है, सेमी अर्बन और क्या, रूरल एरिया में। 3 लेवल पे कोऑपरेटिव बैंक काम करते हैं। कितने लेवल पे मालिक, 3 लेवल पे, बोलो कितने लेवल पे, 3 लेवल पे सर। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। इसमें ही गलती हो जाती थी ना, इसलिए टाइप्स वाला क्वेश्चन लर्न नहीं होता था। चलो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी मतलब क्या, ये विलेज लेवल पे काम करता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर एंड कॉमन पब्लिक। कितना सिंपल है सर, एकदम शांति से देखो। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी किसका टाइप से, कितने लेवल है सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी 3 लेवल पे काम करती है। पहला लेवल है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, विलेज लेवल पे काम करती है। हाँ, कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम क्या सर, मेंबर्स एंड कॉमन पब्लिक, यस सर। ऑल्सो गेट फंड फ्रॉम द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। तो इनसे जो बड़ी है ना, देखो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एक नंबर पे क्या है, प्राइमरी, उससे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, उससे बड़ा स्टेट। तो भाई छोटा भाई है तो बड़े भाई से पैसा ले सकता है कि नहीं ले सकता, इसीलिए लास्ट पॉइंट आया है जो आपके मॉड्यूल में भी दिखेगा, कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर एंड कॉमन पब्लिक। तो ठीक है, उसके अलावा ऑल्सो गेट फंड फ्रॉम द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब 2 नंबर वाले से, और क्या, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, 3 और 2 नंबर वाले से। समझ गया, जो बड़े हैं उनसे ही पैसा लेगा। सेम डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन से लेवल पे काम करेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सिंपल। फिर कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, कौन से लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। एंड आल्सो गेट फ्रॉम द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो अभी देखो, प्राइमरी से बड़ा कौन, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से बड़ा कौन, स्टेट। लेकिन डिस्ट्रिक्ट छोटे वाले से पैसा नहीं मांगेगा, क्या, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी वाले से पैसा नहीं मांगेगा, उसको बड़े वाले से पैसा आएगा जो उससे बड़ा है, क्या सर, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड आल्सो गेट फंड फ्रॉम व्हाट, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। एंड लास्ट, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक work at state level, provide fund to central cooperative bank and what, primary credit society। मालिक ध्यान दो, सब ध्यान दो, सब लर्न हो जाना चाहिए मेरे साथ, किसी का भी एक भी पॉइंट नहीं रहना चाहिए, बहुत इजी है सर। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी यहां पे और यहां पे ये फंड लेने की बात कर रहे थे, स्टेट में प्रोवाइड की बात चल रही है। ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो आपको हर एक पॉइंट याद रह जाएगा। क्या बोल रहे, प्रोवाइड फंड टू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड व्हाट, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। यहां पे हम लोगों को एक चीज याद रखना है कि इन दोनों को उन्होंने क्या किया, पैसा दिया, मॉनिटर द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बैंक एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। और इन दोनों के क्या करते हैं सर, फंक्शंस को मॉनिटर किया जाता है। मालिक यहां पे आप एक पॉइंट लिख सकते हो सर, क्या कि ये डिस्ट्रिक्ट और प्राइमरी को पैसा देता है, प्रोवाइड फंड्स टू बोला है, तो इन दोनों को ये पैसा देगा। यहां पे थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना, सेंटर की जगह बराबर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी और डिस्ट्रिक्ट को पैसा देगा करके। आई होप आपको समझा रहेगा, बाकी सब सॉर्टेड था, कुछ चेंज नहीं था सर। खत्म हो गया, कितने पॉइंट हो गए, नहीं सर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक बाकी ना, इसे क्या करते, सीसीडी के 3 सी हुई है, सी से सेंट्रल बैंक, सी से कोऑपरेटिव बैंक, सी से क्या था, सॉरी हाँ, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, लास्ट में जाते हैं डी फॉर डेवलपमेंट बैंक। कौन सा डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बहुत ही सॉर्टेड है। टू द बिजनेस फर्म, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो क्या करता है, फंड प्रोवाइड करता है फर्म को। कौन सा फंड सर, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड। लर्न हो गया सर मीनिंग, क्या था आज तक आप छोड़ रहे होगे, ऐसा मत करो। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक क्या है, एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड टू क्या, बिजनेस फर्म। एग्जांपल ये ऑड वर्ड में अगर आया तो आपको सिर्फ ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के कितने एग्जांपल है उतने याद रखो, IFCI, SFC, MSFC और बाद में कुछ दे दिया नाबार्ड वगैरह।
तो आपको पता होना चाहिए कि ऑड वर्ड क्या है, समझ में आ रहा है, क्योंकि आईएफसीआई, एसएफसी एंड एमएसएफसी एक क्या एग्जांपल है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के मालिक। फंक्शन क्या है सर? प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड टू द बिजनेस फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन। एकदम सिंपल था, जो मीनिंग से ही लाइन थे वही हमने उठा लिया कि मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड होता है उन ऑर्गेनाइजेशन को ताकि उनका डेवलपमेंट हो। अंडर राइट द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड परचेस डिबेंचर एंड बॉन्ड्स करके। जब जब जरूरत होती है दोस्तों, कुछ बैंक देखो आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जरूरत होती है ना, अगर नहीं हुआ तो क्या होता है सर, वापस सारे के सारे शेयर्स के पैसे वापस देने पड़ते, बराबर है कि नहीं? तो उस केस में ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, स्मॉल बिजनेस को उन्हें उठाना है भाई। अगर कोई बिजनेसमैन स्टार्टिंग में बिजनेस करता है और कोलैप्स हो जाता है तो कहां से उसमें मोटिवेशन रहेगा? तो उन लोगों को ये फंक्शंस क्या है, अंडर राइट करती है शेयर को पब्लिक लिमिटेड एंड देन परचेस द डिबेंचर एंड बॉन्ड्स भी, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग मिले, कैपिटल मिले, वो अच्छे से काम कर पाए, और वो अच्छे से काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगा तो सर मालिक एम्प्लॉयमेंट ग्रो होगा, पैसा बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगा एंड सो ऑन। ओके सर, ये वाला मुद्दा खत्म। अब मैं आता हूं आपके इस पॉइंट पे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। टाइप्स ऑफ बैंक में 4 पॉइंट्स हमारे खत्म हो गए। सीसीडी क्या बोलने का? सीसीडी में क्या जाना है? कॉफी पीने को जाने का है, राइट? ओके, सीसीडी में कॉफी पीने को जाएगा, अपना स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, राइज हो जाएगा। ओके, सीसीडी में कॉफी पीने जाएंगे, अपना स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, राइज हो जाएगा। ओके सर, टाइप्स ऑफ बैंक सीसीडी, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक। कमर्शियल बैंक में कितने टाइप्स है? पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन। ओके, कोऑपरेटिव में सर प्राइमरी, डिस्ट्रिक्ट और क्या स्टेट लेवल। एवरीबॉडी समझा? यस और नो? यस सर। चलो यहां पे डेवलपमेंट बैंक हमने देखा, सिंपल था। अब हम जाते हैं इस साइड पे, दैट इज अपने 5 टाइप्स रह गए आई थिंक सो। एक्सचेंज बैंक, रीजनल रूरल बैंक, सेविंग बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड स्पेशलाइज्ड बैंक। याद कैसे रखना है? राइज, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ सर। रीजनल रूरल बैंक, आर से क्या है? रीजनल रूरल बैंक। आई से क्या है? इन्वेस्टमेंट बैंक। आई से क्या है? इन्वेस्टमेंट बैंक। एस से क्या है? सेविंग बैंक। एस से क्या है? स्पेशलाइज्ड बैंक। और क्या रह गया सर? ई से खत्म। एवरीबॉडी क्या समझ रहा है क्या? राइज बोला। आर से मेरे पास रिवाइज करो, मैं आपको हेडर करा गया था, फिर अंदर के पॉइंट भी हो गए। आर से रीजनल रूरल बैंक। ओके सर। आई से इन्वेस्टमेंट बैंक। आंखें बंद करो एवरीवन। आर से क्या था? रीजनल रूरल बैंक। बोलो रीजनल रूरल बैंक। पहले बार मेहनत करनी पड़ती है। आई से इन्वेस्टमेंट बैंक। एस से सेविंग बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक। 2 एस है, सेविंग बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक। एवरीबॉडी, सेविंग बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक। कम ऑन वंस अगेन, सेविंग बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक। एंड ई से क्या था? एक्सचेंज बैंक। ई से क्या था? एक्सचेंज बैंक। खत्म। राइज। आर से क्या था? रीजनल। एवरीवन आना ही चाहिए, रीजनल रूरल बैंक। कम ऑन, छोटे बच्चे हम लोग सर, एसएच पढ़ना पड़ेगा। बचपन में एसएच पढ़ा था। आर से क्या था? छोटे बच्चा, वैसे तो बड़े हो आप, लेकिन समझो, ऐसे अगर पढ़ा तो याद आएगा एग्जाम में और आपको आउट ऑफ मार्क्स मिले अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो। टाइप्स ऑफ बैंक। चलो, आर से रीजनल रूरल बैंक, आई से इन्वेस्टमेंट बैंक, एस से सेविंग बैंक एंड स्पेशलाइज्ड बैंक, ई से क्या? एक्सचेंज बैंक। सीसीडी राइज सर खत्म हो गया। अब हम जाते हैं पढ़ने को। एवरीवन, इस एक्सचेंज बैंक पहले पढ़ लेते हैं। एक्सचेंज मतलब क्या? एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड फैसिलिटी, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ तो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन सा? फॉर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है उसे एक्सचेंज बैंक कहते हैं। रिपीट, मीनिंग an institution provide facilities for what? Foreign exchange transaction, it is called exchange bank. Example कुछ बैंक्स का है, बैंक ऑफ टोक्यो, बैंक ऑफ वो बार्कलेस वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ओके। फंक्शन क्या है? पहला, टू फिनांस फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन। यस सर, इंडियन रुपीज में हो गए तो हमारी बैंक संभाल लेंगे, लेकिन फॉरेन करेंसी में जो फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको फिनांस करने का काम क्या है? एक्सचेंज बैंक का। एकदम सॉर्टेड। बोलो, टू फिनांस व्हाट? टू फिनांस व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। दूसरा, टू इशू लेटर ऑफ क्रेडिट। ये कंसेप्ट रेगुलर बैच में मैंने बहुत शिद्दत से बताया था, लेकिन आप समझ लो क्या होता है सर, मतलब गारंटी देता है बैंक अपने जो भी अपना क्लाइंट है उसके बिहाफ पे बाहर की कंट्री वाले बंदे को, लेकिन ठीक है अभी इतना टाइम नहीं है, नॉर्मल, लेकिन समझ जाएगा। टू फिनांस फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन, टू इशू लेटर ऑफ क्रेडिट, क्योंकि सामने वाले बाहर की कंट्री को बंदे को थोड़ी ना पता अमूल का सर पैसा देगा कि नहीं, मेरी एक बैंक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही, लेटर ऑफ क्रेडिट दे रही मेरी बिहाफ पे, वजन बढ़ेगा ना, ऐसे कुछ तो है। रेगुलर बैच में पूरा डिटेल कंसेप्ट समझाया है। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, ये तो आपने अकाउंट में पढ़ा ही है।
बराबर कि नहीं। सो अपने होते हैं बैंक, अपने को इमीडिएट 10 महीने बाद पैसे आने वाले होंगे तो अपने को तुरंत इमीडिएट देती है, तो 100 के बदले में 90 रुपए देती। ठीक है, ये भी अकाउंट में हो गया है। टू रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। चलो मालिक, क्या क्या फंक्शन से एक्सचेंज बैंक है? टू फिनांस फॉरेन ट्रेड, टू इश्यू लेटर ऑफ क्रेडिट, देन टू क्या डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड क्या रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड। ये पॉइंट खत्म हो गया सर एक्सचेंज। राइज में से एक पॉइंट खत्म हो गया एक्सचेंज। दूसरे बैंक पे जाते हैं। कितने टाइप्स से? 5। एवरीवन कम ऑन, मेरे साथ बोलना। लेक्चर खत्म होते होते आपको लगना चाहिए भाई लेक्चर देखा लेकिन पैसा वसूल है। ओके चलो, सबसे पहले सर सीसीडी, सी से सेंट्रल बैंक, सी से कमर्शियल बैंक, सी से कोऑपरेटिव बैंक, डी से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, राइज सर, राइज से ही किया एक्सचेंज बैंक। ओके आगे बढ़ते हैं। एक आर था राइज में, उससे क्या था? रीजनल रूरल बैंक। एवरीवन क्या? रीजनल रूरल बैंक। एस्टैब्लिश कब हुआ है सर? 1995 में। कब एस्टैब्लिश हुआ है? 1995 में। एवरीवन कम ऑन बोलो, कब एस्टैब्लिश हुआ? 1995। स्पॉन्सर्ड बाय, ओके, स्पॉन्सर्ड बाय लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक। कौन स्पॉन्सर करता है? लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक। कैपिटल बाय, ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 50%, स्टेट गवर्नमेंट का 15%, स्पॉन्सर बैंक का 35%। सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी ज्यादा पैसा है 50% दे दिया। स्टेट गवर्नमेंट, कोरोना चल रहा है पैसा कम है 15%। स्पॉन्सर्ड बैंक कितना है सर? 35%। याद रखो 50 15 50 15 35 ऐसे याद रखना है। सर क्या बोला? एकदम इलॉजिकल लॉजिक है लेकिन याद रखना है। इंग्लिश में बोला 50 15 50 15 और 35 बचा हुआ कितना रहेगा? 100 में से 100 करना है। 50 15 बचा हुआ 35 क्या रहेगा? 50 15। ये साथ में रखो, सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल और स्टेट। सेंट्रल पहले आएगा बाद में स्टेट आएगा। सेंट्रल का कितना है? 50 15 स्टेट का, बचा हुआ स्पॉन्सर बैंक का। खत्म सर। मोबिलाइज डिपॉजिट, यस सर, फ्रॉम रूरल एंड सेमी रूरल एरिया में पैसा लेके जाएगा। प्रोवाइड लोन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, एग्रीकल्चर लेबरर एंड व्हाट रूरल, जो भी आर्टिशियन है उनको ये पैसा देगा करके। मालिक खत्म हो गया। रीजनल रूरल बैंक आपका कंसेप्ट एस्टैब्लिश इन द ईयर ऑफ 1995, स्पॉन्सर्ड बाय लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक। कैपिटल 50 15 35 बोलो, सेंट्रल बैंक, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद क्या रहेगा सर? स्पॉन्सर बैंक। सेंट्रल का 50, स्टेट का 15 और स्पॉन्सर का 35। ओके सर 35। ओके मालिक आगे चलो सर। यहां पे आओ, कौन सा खत्म किया? कौन सा खत्म किया सर? रीजनल रूरल बैंक। तो आर और ई 2 पॉइंट हो गए मालिक। चलो 7 के 7 पॉइंट्स कितने बचे हुए ना? यस चलो एवरीवन फटाफट। सर सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक। वंस अगेन सर, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक। यहां पे क्या थे मालिक? 2 थे। कौन से किए? एक्सचेंज बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। यस सर, रीजनल रूरल बैंक। नेक्स्ट सेविंग बैंक। क्या बताना है? क्या है? कुछ नहीं, एकदम फालतू, एकदम 1 मिनट में कंसेप्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इनकरेज सेविंग इन द पीपल इन द रूरल एरिया। क्या सर? लोगों में सेविंग की आदत लगाना। टू इनकरेज सेविंग ऑफ द पीपल इन रूरल एरिया। टू इनकरेज सेविंग ऑफ द पीपल इन रूरल एरिया। और एग्जांपल पोस्टल सेविंग बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। ये सेविंग बैंक के एग्जांपल है। ओके मालिक। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या है? प्रोवाइड फिनांस एंड एडवाइजरी असिस्टेंट टू देयर कस्टमर। सर क्या एडवाइजरी प्रोवाइड करती है? किससे रिलेटेड? फिनांस और एडवाइजरी असिस्टेंट टू देयर कस्टमर। और फैसिलिटी क्या है? मर्जर और एक्विजिशन। मर्जर समझता ना? मर्जर और एक्विजिशन, 2 कंपनी साथ में मिलकर आया, दैट इज अ मर्जर। एक्विजिशन मतलब क्या? एक बड़े एस्टैब्लिश कंपनी ने जो फाइनेंशियली वीक कंपनी थी उसको क्या किया? एक्वायर किया। ये कंसेप्चुअल है, रेगुलर लेक्चर में बहुत डिटेल में हमने समझा था, लेकिन अब समझ लो सर क्या मुद्दा है कि मालिक ध्यान दो, क्या मैं बता रहा हूं, शांति से सुनो। मर्जर, मर्जर में क्या होता है सर? 2 कंपनी ए और बी साथ में आके ए बी लिमिटेड हो जाते हैं, साथ में खुद वो क्या है। एक्विजिशन में क्या होता है? ए फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी ना बी को एक्वायर करता है, क्योंकि बी ऐसे भी डूबने वाला था, वो ए लिमिटेड के अंदर ही चलेगा, नाम कंपनी का ए लिमिटेड ही होगा। जान दो, भावना समझी, रेगुलर में बताया था, ये आप सीए करोगे तो आगे काम में आएगा, तब डिटेल में समझेंगे करके। ओके मालिक, क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट और सेविंग बैंक, कितना छोटा सा पॉइंट था, खत्म हो गया। और फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशलाइज्ड बैंक। यहां पे आके कट्टो कर देते, जो किया इन्वेस्टमेंट और सेविंग खत्म किया, लास्ट पॉइंट रहेगा स्पेशलाइज्ड बैंक। तो सर प्रोवाइड ओवरऑल सपोर्ट फॉर सेटिंग अप बिजनेस इन स्पेसिफिक एरिया। अगर मुझे स्पेसिफिक एरिया में बिजनेस स्टैब्लिश करना है, अगर मुझे स्पेसिफिक एरिया में बिजनेस स्टैब्लिश करना है, तो मालिक क्या मैं बिजनेस ये क्या करेंगे? मेरा स्पेशलाइज्ड बैंक मुझे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे वो बिजनेस सेटअप करने में। क्या? ओवरऑल सपोर्ट फॉर सेटिंग अप बिजनेस इन स्पेसिफिक एरिया। और एग्जांपल क्या है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, एक्सिम।
एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक एक्सिम, ओके, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, एंड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। तो सर ऑड वर्ड में ये नॉलेज काम में आ सकता है आपको कि एक्सिम, सिडबी और नाबार्ड ये क्या है, ये मैंने आई थिंक सो टेलीग्राम पे डाला हुआ क्वेश्चन है जितना मेरे को याद आ रहा है, और आज 11 तारीख है, आज ही मैंने आई थिंक सो पोस्ट किया हुआ है कि आपको ना 3 एग्जांपल दिए, मतलब क्या था मैं बताता हूं, एक्सिम, सिडबी, नाबार्ड शॉर्ट फॉर्म ही दिया और आरबीआई दिया था, और ऑड वर्ड आरबीआई था। बहुत बच्चे गलतियां कर रहे हैं वहां पे, बहुत बच्चे गलतियां कर रहे हैं, तो उनको यही समझो ऑड वर्ड लर्न मत करो, क्योंकि ये 3 क्या स्पेशलाइज्ड बैंक है। कौन सा? एक्सिम, सिडबी और नाबार्ड, और आरबीआई अलग है। समझा क्या? सेंट्रल बैंक है, लॉजिक समझा क्या? अब ये से पढ़ोगे तो सर मजा आएगा पढ़ने को। खत्म हो गया ना टाइप्स, बचता है कुछ आगे? नहीं मालिक, खत्म एवरीबॉडी। आज का जो टारगेट था क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको, सारे क्वेश्चन हो गए टाइप्स ऑफ बैंक। सर अब 11 के 11 बैंक हमको आने, कितने हो गए? 4, 5, 6, 7, 8, 9, जितने भी बैंक से 9 के 9 हमको आने चाहिए। उसमें बहुत एक्सप्लेनेशन है, वो भी आएगा। एवरीवन चलो, मेमोरी टेक्निक क्या है? सीसीडी राइज। मेमोरी टेक्निक क्या है? सीसीडी राइज। एवरीवन सीसीडी राइज। सी स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर था, मतलब 2 बार आएगा। सी से बोलो सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, क्या कोऑपरेटिव बैंक, ओके। डी से क्या? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। क्या एक साइड खत्म हो गया क्या? सीसीडी। एवरीवन दोस्तों, अपने AKCA के जितने ही बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, एग्जाम में आपको आया टाइप्स ऑफ बैंक, टेंशन नहीं लेने का। सर दिखा तो AKCA का लेक्चर देखा था, हाँ टाइप्स ऑफ बैंक आया ना? अच्छा सर, क्या सीसीडी याद आया? बात खत्म। वो सिर्फ बोलेगा सीसीडी, कॉफी का इशारा करो, खत्म हो जाएगी बात। याद? अरे कॉफी, सीसीडी, हाँ सीसीडी आता, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक। राइस सर, आर से क्या था? रीजनल रूरल बैंक। आई से इन्वेस्टमेंट बैंक। 2 ए से, एक से सेविंग बैंक, एक से स्पेशलाइज्ड बैंक, और ई से एक्सचेंज बैंक। बात ही खत्म। क्या आपको टाइप्स ऑफ बैंक लर्न हो गया क्या आपका आंसर? ओके, मुझे बताओ कमर्शियल बैंक कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? 3। सर क्या? आपका पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन। ओके, कोऑपरेटिव बैंक प्राइमरीली, उसका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। समझ में आया? यस सर, क्वेश्चन खत्म हो गया। दोस्तों आई होप आपको ये पूरा का पूरा टाइप्स कुछ ही मिनटों में आपके खत्म हो गए, क्वेश्चन आपका डन हो गया। ऐसे ही पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, आपका आंसर डन। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं जैसे मुझे वक्त मिलेगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय